नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आने वाला है। वजह है न सिर्फ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव, बल्कि विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र में होने वाले हैं। वहीं दूसरी ही तरफ आगामी बीएमसी चुनाव के चलते भी सियासत गरमाई हुई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो कहीं ना कहीं टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा था, उस गठबंधन को बचाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार तमाम कोशिशें कर रहे हैं और लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीते साल शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक, और आज वह 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर अब तक ऐसी कई परेशानियां उद्धव गुट के लिए खड़ी कर दी हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर उद्धव ठाकरे का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं शरद पवार। बेशक यहां पर शरद पवार पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने लोकतंत्र पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन करने वाली वीवीए के एमवीए में शामिल होने के संबंध में शरद पवार ने कहा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया एमवीए आगामी चुनाव एकजुट होकर ही लड़ेगा। अगले सप्ताह नई दिल्ली में शुरू होने वाले संसद सत्र के साथ सभी नेताओं के साथ एक राष्ट्रीय एकजुट विपक्षी मोर्चा बनाने की प्रयास वह फिर से शुरू करेंगे। कोल्हापुर में एक कार्यक्रम का वह हिस्सा बने। उन्होंने कहा इस बात के स्पष्ट संकेत है कि राज्य में चुनावों के बाद बीजेपी कर्नाटक में सत्ता बरकरार नहीं रखेगी। उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी मोर्चा खोलने को लेकर कि उन्होंने कहा कि एकजुट करने और एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी राज्यों में अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने कहा कि इसने आम नागरिकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जैसा कि उन्हें मिल रही प्रतिक्रिया से देखा जा सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी की जो भ्रामक छवि बनाने की कोशिश की गई थी, उससे राष्ट्रव्यापी मार्च के माध्यम से तोड़ दिया जाता है। बीते शनिवार के दिन उन्होंने कहा कि कर्नाटक सत्तारूढ़ बीजेपी के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जनमत सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। अगले चुनावों में इसे बड़ा झटका लग सकता है। धार्मिक मुद्दों पर मतदान नहीं करेंगे। जनता को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जा रहा है, जो अब काम नहीं करने वाला है। यहां पर शरद पवार ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी का समर्थन वह पहले ही दे चुके हैं। वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। मालूम हो कि शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस लिस्ट में जोड़ा जा रहा था। लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर राहुल गांधी को आगे किया जाता है यूपीए की तरफ से, तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं होगी। ऐसे में देखना यहां पर यह दिलचस्प होगा कि क्या शरद पवार यहां पर कई में बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे, क्योंकि शरद पवार का ममता बनर्जी का यही कहना रहा कि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है, केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है। वहीं कर्नाटक में क्या वाकई में यहां पर विपक्ष जीत हासिल कर पाएगा, यह देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगामी चुनाव को एक साथ ही लड़ने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल चुकी है। शरद पवार ने यह बेहद बड़ा संदेश दे दिया है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप कितना सहमत हैं शरद पवार की इस रणनीति से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।